सोमपुर गांव में गोपाल अपनी माँ सुनंदा के साथ रहा करता था। गोपाल पास ही के गांव में अपने मालिक देवदूत के यहाँ बकरियों को चराने का काम करता था। चलो चलो हट हुर, चलो 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 सभी खाना खाने जाओ, समय हो चुका है खाने का। गोपाल सारी बकरियों को बाड़े से निकालकर तालाब किनारे ले जाने वाला था। बाड़े से सारी बकरियां तो निकल आती है, लेकिन एक बकरी जो काफी बूढ़ी हो चुकी थी वो बाड़े में ही बैठी रह जाती है। अब गोपाल उस बकरी के पास जाता है और उसके माथे को सहलाते हुए कहता है, अरे धन्नो, तुम्हें भूख नहीं लगी? तुम्हें औरों के साथ तालाब के किनारे हरी हरी घास खाने नहीं जाना? लगता है धन्नो की तबीयत ठीक नहीं है। मालिक से कहता हूँ, अब वही कुछ करेंगे। इतना कहकर गोपाल अपने मालिक के पास जाता है और अपने मालिक से कहता है, मालिक, सारी बकरियां तो चरने के लिए निकल चुकी हैं, लेकिन धन्नो को ना जाने क्या हुआ है। वो तो बैठी हुई है और उठने तक का नाम नहीं ले रही है। अच्छा, ऐसी बात है, चल चल कर देखता हूँ। मुझे तो लगता है धन्नो की तबीयत ठीक नहीं है, तभी वो कहीं जा नहीं रही। अब गोपाल का मालिक उस बकरी के पास आता है और उस बकरी को 2 लात मारता है। अरे मालिक, आपने इसे मारा क्यों? मैंने कहा ना इसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, तभी ये कहीं जा नहीं रही है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। लगता है इस बकरी की उम्र हो गई है, वैसे भी ये दूध नहीं देती और बच्चे जन नहीं सकती, तो इसे कल किसी कसाई के हाथों बेच दूंगा। लेकिन मालिक, ये तो गलत है ना। आपको जब तक इसका इस्तेमाल करना था आपने किया, और अब आपके पास इसका इस्तेमाल नहीं तो आप इसे कसाई को बेचने जा रहे हो। नौकर है, नौकर की तरह रहे, मालिक बनने की जरूरत नहीं है। तो अपने काम पर ध्यान दे। मैं अपने काम पर ध्यान देता हूँ। और वो बकरी वहीं नीचे लेट जाती है और मिमियाने लगती है। इतना बोलकर देवदूत वहाँ से चला जाता है। अब गोपाल बकरी से लिपटकर रोने लगता है। बकरी भी गोपाल को देखकर रो रही होती है। तभी गोपाल बकरी से कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। मैं माँ से बात करके आता हूँ, और अगर माँ मान गई तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और अपने साथ रख लूंगा। धन्नो को वहीं छोड़कर गोपाल बाकी की बकरियों को लेकर तालाब किनारे पहुँचता है। बकरियां हरी हरी घास चर रही होती है और गोपाल एक पेड़ के नीचे मायूस बैठा धन्नो के बारे में सोच रहा होता है। मालिक भी कितने दुष्ट हैं। जब तक धन्नो दूध देती थी, बच्चे दे रही थी, तब तक तो धन्नो की मालिक खूब सेवा कर रहे थे। लेकिन अब धन्नो बूढ़ी हो चुकी है और वो चल फिर नहीं सकती, तो उसे मालिक कसाई के हाथों बेच रहे हैं। ये तो गलत है। गोपाल देर शाम तक उसी पेड़ के नीचे बैठा धन्नो के बारे में सोचता रहता है। अब शाम होने से पहले गोपाल सारी बकरियों को बाड़े में रखकर अपने घर चला जाता है। आ गया तू, और इतना उदास क्यों है? सब ठीक तो है ना? नहीं माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। अब क्या हुआ? मालिक ने पैसे रोक लिए क्या? नहीं माँ, बात ही कुछ ऐसी है कि आपको भी सुनकर बुरा लगेगा। आप धन्नो को तो जानती हैं। अच्छा, तू कहीं उस बूढ़ी बकरी के बारे में तो नहीं कह रहा? हाँ माँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। कल मालिक उसे कसाई को बेच देंगे और मैं नहीं चाहता कि धन्नो को कोई कसाई ले जाए। अरे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो मालिक है, वो अपनी बकरियों के साथ कुछ भी करे। हम नौकर होकर उन्हें कोई सलाह नहीं दे सकते। मैं उन्हें कोई सलाह देने की बात नहीं कर रहा माँ। मैं तो चाहता हूँ कि आप मालिक से धन्नो को खरीद लो। हम धन्नो को कसाई के हाथों नहीं लगने दे सकते, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे धन्नो से बहुत लगाव है। तेरा दिमाग तो ठीक है, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे धन्नो को खरीदने के लिए? लेकिन माँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे ही कुछ करना होगा। अब कहाँ जा रहा है? खाना तो खा ले मुए। नहीं माँ, जब तक मैं धन्नो को घर नहीं ले आता तब तक मैं अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा। गोपाल अब गांव के जमींदार से कुछ पैसे उधार लेकर आता है और अगले ही दिन जाकर धन्नो को खरीद लेता है। अरे गोपाल, तू इस बकरी का क्या करेगा? ना तो ये दूध देती है, ना ये बच्चे पाएगी। कोई बात नहीं, ये मेरे साथ रहेगी, इतना ही काफी है। आपको मैंने आपके पैसे दे दिए हैं, अब मैं इसे घर ले जाऊंगा। गोपाल उस बकरी को घर लेकर आता है और उसकी खूब देख रेख करता है। बकरी भी गोपाल के साथ खूब खुश थी। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। एक रोज गोपाल का मालिक गोपाल से कहता है,
अरे गोपाल, क्या बात है? आजकल तू दूध नहीं ले जाता या कहीं और से दूध लेने लगा है? अरे नहीं नहीं मालिक, जब अपने ही घर में दूध हो तो बाहर से दूध लेने की क्या जरूरत है? मैं कुछ समझा नहीं। तेरे पास तो गाय भैंस बकरी नहीं है, तो फिर दूध कहाँ से आएगा? अरे मालिक, आपको पता नहीं है, हमारी धन्नो दूध देने लगी है और उसके 2 बच्चे भी हो गए हैं। क्या धन्नो दूध दे रही है? उसके बच्चे हो गए? ऐसा कैसे हो सकता है? जब वो यहाँ थी तो उसने दूध देना बंद कर दिया था। देवदूत को गोपाल की बात सुनकर बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि जब देवदूत के यहाँ धन्नो थी तो उसने दूध देना ही बंद कर दिया था, और अब तो गोपाल के घर जाने के बाद धन्नो ढेर सारा दूध दे रही थी। अब देवदूत के मन में लालच आने लगता है और वो गोपाल पर धन्नो को वापस करने का दबाव बनाने लगता है। गोपाल, जरूर तूने मेरी बकरी को कुछ ऐसा खिलाया था जिससे वो दूध देना बंद कर चुकी थी, और जैसे ही वो तेरे घर आई तो उसने दूध देना शुरू कर दिया। अगर तूने मेरी बकरी वापस नहीं की तो मैं सरपंच मुखिया तक जाऊंगा, वरना तू मुझे उस बकरी के 2 गुना दाम देगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मालिक? ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं आपको धन्नो के 2 गुने दाम भला क्यों दूंगा? बाकी तू देख ले, मैंने तुझे बता दिया है। अगर तू ऐसा नहीं करता तो मैं अपनी बकरी को ले जाऊंगा। अब गोपाल घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताता है, लेकिन ये बातें बकरी भी सुन रही होती है। तभी वो खूंटे से खुलकर सुनंदा की साड़ी अपने दांतों में फंसाती है और उसे जंगल की तरफ लेकर जाती है। अरे धन्नो, कहाँ लेकर जा रही है मुझे? गोपाल, जरा रोकना इसे। धन्नो, क्या कर रही है तू माँ के साथ? माँ को कहाँ लेकर जा रही है? धन्नो सुनंदा को एक पेड़ के पास लेकर आती है और उस जगह को खोदने लगती है, जिसे देखकर गोपाल अपनी माँ से कहता है, हो सकता है माँ, यहाँ पर कुछ तो जरूर है, हमें यहाँ खोदना चाहिए। गोपाल इतना कहकर उस जगह की मिट्टी को खोदने लगता है। तभी वो देखता है कि वहाँ सोने चांदी से भरा मटका रखा है, जिसे देखकर गोपाल और सुनंदा हैरान रह जाते हैं। लगता है माँ, धन्नो ने हमारी बातें सुन ली है। मालिक ने जो हमसे पैसे मांगे थे, हम वो इससे चुका सकते हैं। मुझे तो इस बात की हैरानी हो रही है, धन्नो कहीं जादुई बकरी तो नहीं? उसे कैसे पता कि यहाँ सोना चांदी गड़ा हुआ है? गोपाल और सुनंदा वो सोना चांदी लेकर घर आ जाते हैं और अगले ही दिन जमींदार और देवदूत के पैसे दे देते हैं। और देवदूत तो नाजायज पैसे मांग रहा था, लेकिन फिर भी गोपाल उसे धन्नो को ना देकर पैसे देने का फैसला लेता है। लेकिन ये सब देखकर देवदूत को बड़ी हैरानी होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस गोपाल के पास एक वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं होते थे, वो इतने पैसे मुझे कैसे दे सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। जब से धन्नो गोपाल के घर गई है, गोपाल ने अच्छा खासा घर बना लिया है। उसे खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं है, और तो और धन्नो इतना दूध देती है कि उसके कई सारे बच्चे भी हो गए हैं। जरूर धन्नो कोई जादुई बकरी है। अब देर रात देवदूत धन्नो को चुराने का फैसला लेता है और वो अंधेरे का फायदा उठाकर धन्नो को रस्सियों से खींचता हुआ अपने साथ ले जाने लगता है। अब धन्नो उसके साथ चलने को तैयार नहीं होती। देवदूत उसे गोद में उठा लेता है। अब जैसे ही देवदूत धन्नो को गोद में उठाता है, उसे धन्नो सोने की बकरी लगने लगती है। ये मेरी आंखों का भ्रम है या सच? धन्नो सोने की बकरी में बदल गई है, यानी सच में ये बकरी जादुई है। क्या बात है देवदूत, तुझे तो सोने की बकरी हाथ लग गई। देवदूत को लालच की वजह से भ्रम हो रहा था और देवदूत को धन्नो सोने की बकरी दिख रही थी। बेचारा देवदूत भी बकरी को कसकर जकड़े हुए था। तभी बकरी मिमियाने लगती है। धन्नो के मिमियाने की आवाज को सुनकर गोपाल और सुनंदा की नींद खुल जाती है। अरे धन्नो कहाँ गई? धन्नो, अरे ओ धन्नो! अरे वो देखो, धन्नो को तेरा मालिक लेकर जा रहा है। अरे रुक जाइए मालिक जी। मैं धन्नो को नहीं दूंगा, ये मेरी सोने की बकरी है। तुम्हें दिखता नहीं? ये तुम्हारी धन्नो नहीं बल्कि सोने की बकरी है, जिसे मैं खरीद कर लाया हूँ। ये ठीक नहीं है, बल्कि ये धन्नो है। आपको ना जाने क्यों धन्नो सोने की बकरी दिख रही है। छोड़िए, मैंने इसके पैसे भी आपको दे दिए हैं। बकरी जोर जोर से मिमियाने लगती है। बकरी के चिल्लाने की आवाज से गांव वाले जमा हो जाते हैं और देवदूत ने बकरी को कसकर पकड़ा था। गांव वालों को देखकर देवदूत की पकड़ ढीली हो जाती है और बकरी जंगल की तरफ भाग जाती है। और उसके बाद गांव वाले देवदूत को जमकर पीटते हैं और देवदूत वहीं बेहोश हो जाता है।
गोपाल और उसकी माँ जंगल में बकरी को ढूंढने की लाख कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वो जादुई सोने की बकरी कहीं नहीं मिलती। और वहीं देवदूत जब सुबह होश में आता है तो खुद को बकरी के बाड़े में पाता है और वो खुद भी एक बकरी बन चुका होता है। लेकिन सचमुच वो कोई जादुई सोने की बकरी ही थी जिसने गोपाल और उसकी माँ की गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर दिया था। सुनहरा शहर। सूरज सर पर चढ़कर बैठा है और आप हो कि अभी तक सो रहे हो। इतना आलस होना भी अच्छी बात नहीं है। अरे बिमला, क्यों सुबह सुबह तुम मेरे कानों पर आकर चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? रसोई में गई तो आटा नहीं, चावल नहीं, दाल नहीं। बताओ अब क्या तुमको पकाकर खा जाऊं? हाँ, वो दिन भी दूर नहीं जब तुम मुझे भी पकाकर खा जाओगी। सुबह सुबह मेरा दिमाग गर्म करने की जरूरत नहीं है। जाओ और कुछ पैसे कमा कर लेकर आओ, समझे? जगिया उठकर जंगल की तरफ जाता है और फिर लकड़ियाँ काटना शुरू कर देता है। लकड़ियाँ काटकर जगिया घर की तरफ वापस लौट ही रहा होता है कि उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है। अरे भैया, जरा मेरी थोड़ी मदद कर दो। हाँ बोलो बाबा, क्या हुआ? क्या मदद चाहिए तुमको? वो देखो बेटा, मेरी झोपड़ी की क्या हालत हो गई है, कभी भी गिर सकती है। मुझ में अब इतनी ताकत नहीं कि मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर अपनी झोपड़ी को ठीक कर सकूं। तो क्या तुम मुझे ये लकड़ियाँ दे सकते हो? अरे पर ये लकड़ियाँ तो मैं पूरा दिन मेहनत करके काट कर लाया हूँ। ये मैं तुमको दे दूंगा तो बाजार में जाकर क्या बेचूंगा? अगर मैंने अपनी बीवी के हाथ में पैसे ले जाकर नहीं रखे तो वो जाने मेरा क्या हाल करेगी। अरे बेटा, बूढ़े आदमी की मदद करोगे तो भगवान तुम्हारा खूब भला करेगा। ठीक है बाबा, ये लकड़ियाँ आप रख लो। मेरा तो आज जो होगा सो देखा जाएगा। बाबा जगिया से बड़ा खुश हो जाता है और लकड़ियों के बदले उसे एक बड़ा सा सुनहरी पंख दे देता है। अरे इस पंख का मैं क्या करूँगा? अरे बेटा रख लो, इस बूढ़े बाबा के पास इसके अलावा कुछ नहीं देने को। जगिया इस पंख को अपनी जेब में डालकर घर आ जाता है। हाँ तो जल्दी निकालो आज की कमाई। आज बस यही कमाई हुई है। ये क्या मजाक है? इस पंख का मैं क्या करूं? तुम जल्दी से पैसे निकालो, पैसे। अरे आज जब मैं लकड़ियाँ काट कर घर आ रहा था तो एक बूढ़े आदमी ने मेरी सारी लकड़ियाँ के बदले मुझे सुनहरी पंख दे दिया। बेचारे की झोपड़ी टूट गई थी तो मैंने उसकी मदद कर दी। हाय रे मोरी माता जी, ये कैसा बेवकूफ पति मिला है मुझे। इतनी लकड़ियाँ ऐसे ही दान में दे आए। ऐसा मूर्ख तो मैंने आज तक नहीं देखा। अब घर में खाने को कुछ नहीं है तो आज तुम भूखे ही सो, समझे? विमला गुस्से में वो सुनहरी पंख वहीं फेंक कर चली जाती है। जगिया उस पंख को उठाकर ऊपर रख देता है। अगली सुबह विमला घर की साफ सफाई कर रही होती है। कितनी धूल हो गई है घर में, जब मर्जी आंधी आ जाती है। आखिर कितना साफ करूं मैं भी। विमला को धूल झाड़ने के लिए कोई बेकार कपड़ा ही नहीं मिल रहा होता है तो फिर उसकी नजर उसी पंख पर जाती है। अरे ये है ना बेकार पंख, इससे धूल तो झाड़ ही लेती हूँ, आखिर किसी काम तो आए। विमला के एक हाथ में फूलदान होता है और दूसरे हाथ में सुनहरी पंख। अब विमला जैसे ही फूलदान पर लगी धूल झाड़ने के लिए उस मोर पंख का इस्तेमाल करती है तो उसके स्पर्श से मामूली सा फूलदान सोने के फूलदान में बदल जाता है। विमला की आंखें ये देखकर फटी की फटी रह जाती है। ये मैं क्या देख रही हूँ? ये मामूली सा फूलदान अचानक से सोने के फूलदान में कैसे बदल गया? कहीं ये इस सुनहरी पंख का कमाल तो नहीं है? अरे अगर ऐसा है तो हम तो माला माल हो जाएंगे। बिमला, अरे ओ बिमला, कहाँ हो तुम? अरे मैं यहाँ हूँ, जल्दी आओ। देखो इस पंख ने क्या कमाल कर दिखाया है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्या कर दिया इस पंख ने? ये देखो सोने का फूलदान, ये सब इस पंख का कमाल है। मैंने जैसे इस पंख को फूलदान से लगाया तो इसके छूते ही ये मामूली सा फूलदान सोने के फूलदान में बदल गया। क्या बात कर रही हो बिमला, दिखाओ तो जरा। अरे हाँ रे, ये तो एकदम खरे सोने का है। देखो तो जरा इससे क्या क्या सोने में बदलता है। विमला एक एक करके घर की सारी चीजें उस पंख से छूने लगती है और सब सोने में बदलने लगता है। विमला और जगिया तो ये देखकर
खुशी से पागल ही हो जाते हैं। अजी, ये कोई ऐसा वैसा पंख नहीं है। उस बुढ़े ने तो हमको माला माल ही कर दिया। देखो तो जरा, घर की सारी चीजें सोने में बदल गई है। अब हम ये सोने की चीज शहर में जाकर सुनार को बेच देंगे और हमारे पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे। हाँ बिमला, तुम सही बोलती हो। कल ही मैं शहर जाता हूँ और इस सोने के बदले ढेर सारे पैसे लेकर आता हूँ। बिमला उस पंख को संभाल कर एक किताब में रख देती है। अगले दिन जगिया सोने का फूलदान एक पोटली में बांधकर शहर निकल जाता है और एक सुनार की दुकान पर पहुंच जाता है। हाँ भैया, क्या चाहिए तुमको? चाहिए नहीं, मैं तो बेचने आया हूँ। मेरे पास सोने का एक फूलदान है, वही बेचने आया हूँ। और सोने का फूलदान? तुम दिखने में तो एकदम गरीब हो, तुम्हारे पास सोने का फूलदान कहाँ से आया? देखो, हम कोई चोरी बोरी का सामान नहीं खरीदते। अरे नहीं नहीं, चोरी का नहीं है, मेरा अपना फूलदान है। अच्छा, अब दिखाओ भी, कौन सा फूलदान है सोने का, जरा मैं भी देखूं। जगिया पोटली खोलकर सोने का फूलदान निकालता है तो फूलदान वापस पहले जैसे आम फूलदान में बदल चुका होता है। मैं तो पहले ही बोल रहा था कि इस फटीचर के पास सोने का फूलदान कहाँ से आया। अरे भाई उल्लू, किसी और को बनाना, तुम जैसे बहुत चोर आते हैं यहाँ। चलो उठो यहाँ से और निकलो। ये तो सोने का था, तो फिर वापस पहले जैसे कैसे बदल गया? मुझे जाकर बिमला को दिखाना होगा। बिमला घर में आराम से बैठी अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। बाहर मौसम बड़ा ही अच्छा था। तेज तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। घर की खिड़की खुली थी, जिसकी वजह से किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और उसमें से वो सुनहरी पंख उड़कर बाहर चला गया। अब जिस जिस चीज को वो सुनहरी पंख छूता चला गया, वो चीज सोने में बदलती चली गई। अरे ये क्या हुआ? मेरा मटका सोने का कैसे बन गया? अरे ये तो चमत्कार हो गया, भगवान ने तो चमत्कार कर दिया। वो पंख फिर एक बच्चे की आइसक्रीम, सब्जी वाले की सब्जियां, कुम्हार के आंगन में रखे बर्तन और रस्सी पर सूख रहे कपड़े, सबको छूता हुआ यहाँ से वहाँ उड़ता रहता है और गांव वाले दंग रह जाते हैं कि आखिर सब सोने में कैसे बदल रहा है। अजी सुनते हो? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ भाग्यवान? ये देखो, मैंने आंगन में जो पापड़ सुखाए थे सब सोने के पापड़ बन गए हैं। अरे हाँ, ये तो सोने के पापड़ हैं। अरे शीतल, हम तो अमीर हो गए। अब हम ये सोने के पापड़ बेचकर ढेर सारे पैसों से नया घर बनवाएंगे। हाँ जी, और मैं इससे नई नई साड़ियाँ भी खरीदूंगी। पूरा गांव खुशी से पागल हो जाता है और सबको लगता है कि अब तो हम बहुत अमीर हो गए हैं। धीरे धीरे गांव की हर चीज सोने में बदल जाती है। लोगों के घर, वहाँ की जमीन, कुआं और यहाँ तक कि खेत, पेड़ पौधे भी सोने में बदल जाते हैं। सब लोग अपने घर से सोना इकट्ठा करके उसको शहर बेचने जाने लगते हैं। पर तभी रास्ते में सबको जगिया मिलता है। सबके हाथ में सोने की चीज देखकर वो बड़ा हैरान हो जाता है। अरे ये तुम लोगों के पास सोने की चीजें कहाँ से आई? अरे हमारा गांव सोने में बदल गया है, हर चीज सोने की हो गई है। हम अपने घर से सोने की चीज ले जाकर शहर में बेचने जा रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? वो सुनहरी पंख तो बस हमारे पास था, तो फिर पूरा का पूरा गांव सोने में कैसे बदल गया? मैं अभी बिमला के पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ। इन लोगों को शहर जाने देता हूँ, वहाँ जाकर इन्हें खुद समझ आ जाएगा कि ये सब सोने की चीजें इस गांव से बाहर जाते ही पहले जैसी हो जाती हैं। अरे क्या सोच रहे हो भैया, हमें जाने का रास्ता तो दो। जगिया जल्दी से घर जाता है और विमला से उस मोर पंख के बारे में पूछता है। मैंने वो मोर पंख इस किताब में रखी थी, पर थोड़ी देर बाद देखा कि किताब तो खुली पड़ी है और वो सुनहरी पंख भी गायब है। लगता है तेज हवा के चलने की वजह से वो पंख उड़ गया होगा और जहाँ जहाँ उस पंख ने छुआ वो सब सोने में बदल गया। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? एक चीज संभाल कर नहीं रख पाई। पता है पूरा गांव सोने में बदल गया है और लोग सोना लेकर शहर बेचने जा रहे हैं। अरे आप भी तो गए थे ना, तो बताइए ना कहाँ है पैसे? कौन से पैसे? इस गांव से सोना बाहर जा ही नहीं सकता। वो फूलदान पहले की तरह आम फूलदान बन गया था, तो ये सब सुनहरी दुनिया किसी काम की नहीं है बिमला। जगिया और विमला आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनको बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो कुछ गांव वाले आपस में बातें कर रहे होते हैं।
गांव की हर चीज सोने में बदल गई है, यहाँ तक कि पेड़ पर लगे फल और सब्जियाँ भी, खेत में लगा अनाज भी और कुएं में भरा हुआ पानी भी। अरे सोना चाहे कितना भी कीमती हो, पर सोने के निवाले से पेट थोड़ी भरता है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, खाने को तो रोटी और पीने को पानी ही चाहिए होगा ना। अगर सब चीज पहले जैसी नहीं हुई तो हम खाएंगे क्या और पिएंगे क्या? अरे शीतल, ये सोने के बर्तन तो गांव के बाहर जाते ही वापस मिट्टी के बन गए। हम इस गांव के बाहर कुछ भी सोना नहीं ले जा सकते, यह सब बेकार है। हमें कुछ करना होगा। अगर ये गांव पहले जैसा नहीं हुआ तो हमें इस गांव को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, किसी को गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। आप कुछ करिए ना जी। जगिया जल्दी से जंगल में उस बूढ़े आदमी को ढूंढने जाता है। वो बूढ़ा आदमी अपने घर के बाहर बैठा हाथ सेक रहा होता है। बाबा बाबा, हमारी मदद करो। क्या हुआ बेटा? वो सुनहरी पंख जो आपने मुझे दिया था, वो पंख मुझसे कहीं खो गया है और अब पूरा गांव सोने में बदल गया है। आप कुछ करो और गांव को पहले जैसा हरा भरा कर दो। अच्छा, तो ये बात है। एक काम करो, उस मटके में जो पानी रखा है उस पानी को लेकर जाओ और पूरे गांव में छिड़क दो। हर चीज पहले जैसी हो जाएगी। जगिया बिल्कुल वैसा ही करता है और पूरा गांव पहले की तरह हरा भरा हो जाता है। सब लोग अपना हरा भरा गांव देखकर बड़े खुश हो जाते हैं और कभी सोने का लालच नहीं करते।